सो हेलो बडीज, माई सेल्फ ललित उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक व्हाट इज़ अ कंपाइलर, यानी कंपाइलर होता क्या है। आज की ये जो वीडियो है कंपाइलर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है एंड हम सारी चीज़ें एक कंपाइलर के बारे में समझ लेंगे। इससे पिछली वीडियो जो हमने अपलोड की थी ट्रांसलेटर्स के ऊपर, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बट आज की इस वीडियो में हम जो है सिर्फ कंपाइलर को डिस्कस करेंगे एंड इसके फेसेस के बारे में भी जानेंगे कि कैसे जो है कंपाइलर वर्क करता है। यानी अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो कंपाइलर के कौन कौन से फेसेस होंगे, क्या क्या काम जो है वो कंपाइलर करेगा ताकि हमारा जो प्रोग्राम है, जो कोड है, वो रन हो जाए। तो शुरू करेंगे अपनी इस वीडियो को। आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। उस वीडियो को आप जाकर भी देख सकते हैं। एंड हम आपको अपने इस चैनल पर डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, वेब डेवलपमेंट, पाइथन कोर्स, पीपीएस कोर्स एंड इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ अ कंपाइलर एंड इट्स फेसेस। तो गाइस चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारा कंपाइलर होता क्या है, क्योंकि हम इतनी देर से कह तो रहे हैं कि कंपाइलर कंपाइलर, बट आखिर ये कंपाइलर है क्या चीज़। तो आसान भाषा में समझते हैं। तो कंपाइलर गाइस हमारा बेसिकली क्या काम करता है। मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने कोई भी प्रोग्राम अपने टेक्स्ट एडिटर में या फिर कहीं पर लिखा, यानी आपने उस प्रोग्राम को लिख दिया। अब आपने जो वो प्रोग्राम लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट क्या आपका जो कंप्यूटर है वो उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएगा? नहीं। आपका जो कंप्यूटर है वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। आपका जो कंप्यूटर एक मशीन है और वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझेगा। तो आप जो प्रोग्राम लिखते हो वो इंग्लिश में होता है एंड उसके बाद जो कन्वर्ट करते हैं उसे, उसी को हम कंपाइलर कहते हैं। यानी आपका जो कंपाइलर है वो क्या वर्क करता है, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज हुई? जिसमें आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे आपकी सी हो गई, पाइथन हो गई, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको कि आप इंग्लिश में लिखते हो। और जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, जो कि कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को मिलती है, आपकी मशीन को मिलती है, वो होती है गाइस हमारी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि वो जो है 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। उसको एक प्रोग्रामर नहीं लिख सकता है, वो सिर्फ कंपाइलर के थ्रू जो है वहाँ पर चेंज होके कंप्यूटर को, आपकी मशीन को समझ में आती है। और इस पूरी बात को अगर डिटेल में समझें तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी खुद के प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बस यही जो है वो आपके कंपाइलर का वर्क होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमारी जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, सी की लैंग्वेज लिख रहे हैं, वो हमारा मशीन डायरेक्ट क्यों नहीं समझ रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों है? तो चेंज करने की ज़रूरत गाइज इसलिए है क्योंकि जो वर्ल्ड है उसमें 800 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब मशीन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि वो सारी लैंग्वेजेस को जो है वो समझ जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक इंडियन पर्सन हैं, तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको हिंदी आती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आती होगी या 2-4 लैंग्वेजेस और आती होंगी। अब आपसे कहा जाए कि आप दुनिया की जो सारी लैंग्वेजेस हैं उनको समझ जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो मशीन के लिए भी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझे। तो इसलिए यहाँ पर जो है कंपाइलर का जन्म हुआ। कंपाइलर का काम सिंपल है। अब मान लो कि आपको हिंदी समझ में आती है, अब आपको कोई ट्रांसलेटर मिल जाए जो आपको इंग्लिश टू हिंदी बना के दे, तो आप हिंदी को तो आराम से समझते हो, तो आप उस इंग्लिश के जो हिंदी ट्रांसलेटिंग है उसको समझ जाओगे। अब कंपाइलर का मेन बेसिक काम ये है कि वो मीनिंग को चेंज नहीं करता है। यानी आप अपने प्रोग्राम में इंग्लिश में जो लिखोगे वही जो है वो आपको करके दिखाएगा। ऐसा नहीं कि खुद से कुछ भी ऐड कर देगा, खुद से कुछ भी प्रोग्राम बना देगा, नहीं। वो सिर्फ कंपाइलर क्या कर रहा है, एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, जैसे आप यूज़ करते हो दूसरी लैंग्वेजेस को समझने के लिए। उसके बाद गाइज बात करते हैं हमारे यहाँ पर फेसेस ऑफ सी कंपाइलर। फेसेस क्या होते हैं, यानी कैसे कैसे जो है हमारा एक कंपाइलर वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है सी का एग्जांपल लेंगे एंड समझेंगे कि सी की में जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें हमारे कंपाइलर कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो इसको बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है hello डॉट सी। अब hello डॉट सी क्या है? hello डॉट सी गाइज हमारी फाइल का नेम है जो हम स्टार्टिंग में सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने से पहले, ताकि हम डिफाइन कर सके कि ये जो है हमारा सी का प्रोग्राम है। अब जो हमारी फाइल है एंड जब हम उसमें प्रोग्राम लिख लेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम होगा जो कि hello डॉट सी से सेव है, जो हमारी फाइल, वो हमारी चेंज होगी hello डॉट आई में। और किसके थ्रू?
प्री प्रोसेसर के थ्रू। प्री प्रोसेसर का काम गाइस ये है कि वो हमारे जो कोड है उसको प्रोसेस करता है, उसमें कोई भी एरर तो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से प्रोग्राम को रोकना पड़े। तो अगर प्रोसेस करते टाइम कोई दिक्कत रहती है तो वो जो है उसको कंपाइलर तक नहीं भेजता है और हमारा जो कन्वर्ज़न है मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में वो नहीं होता है। तो इस तरह से प्री प्रोसेसर के बाद वो हमारा एक एक्सपेंडेड सोर्स कोड बन जाता है जो कि अब चेक्ड हो चुका है। उसके बाद उसे भेजा जाता है कंपाइलर में। कंपाइलर में गाइस भेजने के बाद वो हमारा कन्वर्ट होता है असेंबली कोड में। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ याद भी कर सकते हैं। ये जो है कुछ इनसाइड पार्ट्स हैं एक सी प्रोग्रामिंग में जब कंपाइलेशन होता है उसके, और कैसे हमारा जो सी प्रोग्राम है वो हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ पर जो है हमारी पहले हेलो डॉट सी था, प्री प्रोसेसर में गया, प्री प्रोसेसर के बाद वो जो है हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड बना एंड उसके बाद फिर वो हमारा कहाँ गया कंपाइलर में। जैसे ही वो हमारा कंपाइलर में जाता है वहाँ से वो निकलता है असेंबली कोड बनकर, जिसको हेलो डॉट एस से हम सेव करते हैं। अब ये जो हमारा असेंबली कोड है, एक हमारे पास असेंबलर आता है जो कि एज अ ट्रांसलेटर ही हम उसे बोलते हैं, जो कि हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है इसके बारे में जो है हम डिटेल वीडियो बना देंगे, चिंता मत कीजिए, बस चैनल से कनेक्ट हो जाइए एंड हाँ कमेंट भी जल्दी से कर दो ताकि हम जो है उस वीडियो पे वर्क करना शुरू कर दें। तो उस वीडियो को भी लाएंगे, लेकिन सोर्स कोड ये समझ लीजिए कि जो प्रोग्रामर लिखता है एंड ऑब्जेक्ट कोड जो कंपाइलेशन के बाद हमें मिलता है, बस यही डिफरेंस है, इतना आप समझ सकते हो अभी के लिए। तो हमें जो है क्या मिलेगा, हमारा ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा। अब इसकी जो फाइल सेव होगी वो होगी हमारी हेलो डॉट ओबीजे से। अब ये हेलो डॉट ओबीजे फाइल जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है, वो हमारा जाएगा लिंकर में। लिंकर गाइस वो होते हैं जो हमारी हेडर फाइल्स को कनेक्ट करते हैं एक सी प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि हमारे जो फंक्शन हमने यूज़ किए हैं वो वर्क कर पाएँ। तो उसके बाद जो हमें फाइल मिलती है वो होती है हमारी .exe एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पर जो है हमें हेलो डॉट ओबीजे दी थी, तो हमें मिलेगी हेलो डॉट EXE फाइल अपने लिंकर के थ्रू। अब ये जो हेलो डॉट EXE फाइल है उसको जो है हम जब भी चाहें वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये एग्जीक्यूशन फाइल है, जब भी हम इसको लोडर में डालेंगे यानी लोड करेंगे तो ये जो है हमें अपना आउटपुट शो करने लगेगी। तो इस तरह से गाइज हमारा जो कंपाइलर है वो वर्क करता है। ये सारे फेसेस होते हैं किसी भी कंपाइलर के वर्क करने के दौरान, और खासकर सी की हमने बात की यहाँ पर। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी एंड आप सब कुछ समझ गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ थी एंड अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको जो है समझ में आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगती है बट अब आप समझ गए हो कि आसान है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।